अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम सेवन्थ क्लास का सोशल साइंस पढ़ने जा रहे हैं। तो टॉपिक आज जो हमारा है वो है द मुगल एम्पायर। द मुगल एम्पायर। प्यारे बच्चों, आज हमें मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ना है। लेकिन इससे पहले कि हम मुगल एम्पायर पे आए तो पहले हम बात करेंगे जो हमने पिछला चैप्टर नंबर 3 पढ़ा। ये चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 3 जो हमने पढ़ा दिल्ली सुल्तानत, तो उसके बारे में हम बात पहले करेंगे। तो बच्चों, मैंने आपको पहले भी कहा कि जो दिल्ली सल्तनत जो पीरियड था वो 1206 से लेकर 1525 तक सुल्तानत ने रूल किया। दिल्ली सल्तनत जो है उन्होंने दिल्ली सल्तनत जो थे उन्होंने 1206 से लेकर 1525 तक रूल किया। तो इस दौरान डिफरेंट डायनास्टीज ने दिल्ली पे रूल किया। जैसे कि इसमें खिलजी डायनास्टी थी, खिलजी डायनास्टी, तगलुक डायनास्टी, सईद डायनास्टी, लोधी डायनास्टी। तो जो लास्ट डायनास्टी जो थी इस दिल्ली सल्तनत की, तो वो लोधी डायनास्टी थी। और लोधी डायनास्टी का जो लास्ट रूलर था वो इब्राहिम लोधी था। इब्राहिम लोधी। Ibrahim Lodi was the last Sultan of Delhi. Last Sultan of इब्राहिम लोदी दिल्ली का लास्ट सुल्तान था। तो कैसे इस दिल्ली जो रूलर्स थे, दिल्ली के रूलर्स, उनका कैसे खात्मा हुआ, यानी कि कैसे एंड हुआ दिल्ली सल्तनत का, इसके बारे में हम पहले आज पढ़ेंगे बच्चों। पंद्रह सौ पच्चीस तक दिल्ली सल्तनत थी। तो बच्चों एक दिन मतलब ऐसा हुआ कि बात ऐसी हुई कि इंडिया में एक राजपूत रूलर था जिसका नाम राणा संगा था। राणा संगा एक राजपूत रूलर था, क्योंकि दिल्ली पे सुल्ताना रूल कर रहे थे। तो यहाँ एक राजपूत रूलर था, राजपूत रूलर राणा संगा। इसने क्या किया, इसने फरगना के एक रूलर जिसका नाम था गयासुद्दीन मोहम्मद बाबर, गयासुद्दीन मोहम्मद बाबर। राणा संगा ने गयासुद्दीन मोहम्मद बाबर जो कि फरगना का रूलर था उससे इनवाइट किया, उसे दावत दी, हिंदुस्तान आने की दावत दी। और साथ में इब्राहिम लोदी पे अटैक करने को भी कहा। तो जो गयासुद्दीन मोहम्मद बाबर था, ये इसने एक बार कहीं पता नहीं कहाँ सुना, इसने ये ऑलरेडी सुना था कि हिंदुस्तान एक दौलतमंद मुल्क है। तो जब इसने राणा संगा ने उसे सपोर्ट किया और हिंदुस्तान आने की दावत दे दी, और साथ में इब्राहिम लोदी पे अटैक करने को भी कहा, तो बाबर ने इस मौके को गनीमत समझा और वो हिंदुस्तान आया। और इब्राहिम लोदी पे 21 अप्रैल 1526 को अटैक किया।
1 अप्रैल 1526। तो बाबर हिंदुस्तान आया और 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी पे अटैक किया। इब्राहिम लोदी पे अटैक किया। एक बहुत बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ गई पानीपत की मैदान पे। पानीपत जो कि हरियाणा में एक जगह है। तो पानीपत के मैदान पे एक बहुत बड़ा जंग शुरू हुआ। तो कब शुरू हुआ? 21 अप्रैल को। ये जंग बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान हुआ। तो इस जंग में बाबर जो था, बाबर के पास 15,000 सोल्जर्स थे। 15,000 सोल्जर्स थे। इसके अलावा बाबर के पास 20 से 25 तक फील्ड आर्टिलरी भी इसके पास 15 से 25 तक थी। तो और इसके पास कुछ नए तरह के जदीद तरह के कुछ हथियार भी मौजूद थे। तो 15,000 फौजी थे, 20-25 फील्ड आर्टिलरी और कुछ जदीद हथियार। तो अगर दूसरे तरफ देखा जाए, इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सोल्जर्स थे। 1 लाख सोल्जर्स इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सोल्जर्स थे। तो इसके अलावा इब्राहिम लोदी के पास 1,000 एलिफेंट्स भी थे। 1,000 हाथी भी थे, जो कि यानी कि लड़ाई लड़ने में मदद करते थे। तो जब जंग शुरू हुई पानीपत के मैदान पे 21 अप्रैल को, तो जंग में बाबर ने आर्टिलरी का इस्तेमाल किया, तोपों का इस्तेमाल किया। वो जब इसने तोपों का इस्तेमाल किया तो इन तोपों की आवाज़ गरज से क्या हुआ, जो इब्राहिम लोदी के हाथी जो थे वो डर गए और उन्होंने अपने सिपाहियों को कुचल डाला। तो इस वजह से जो इब्राहिम लोदी का फौज था वो कमज़ोर पड़ गई और बाबर ने ये जंग जीत ली। बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को शिकस्त दे दी। तो अब जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को शिकस्त दे दी, अब राणा संगा ये सोच रहा था कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया, अब बाबर जंग लड़ने के बाद अपना वतन वापस चला जाएगा और वो राणा संगा हिंदुस्तान का रूलर बन जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराने के बाद यहाँ पे इंडिया पे परमानेंट रूल एस्टेब्लिश किया। उसने अपने एम्पायर यहाँ पे एस्टेब्लिश की 1526 में। तो इस तरह इंडिया में मुगल रूल का आगाज़ हुआ, यानी कि बैटल ऑफ पानीपत के मैदान में जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और वहाँ पे इंडिया पे अपना कब्जा जमा लिया। तो यहाँ से 1526 से इंडिया में मुगल्स का रूल स्टार्ट हुआ। तो पहले बच्चों आपको समझ आया होगा, आज हमने मुगल एम्पायर में बैटल ऑफ पानीपत के बारे में पढ़ा। अस्सलाम वालेकुम।